आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। एक बार पुनः बिट्टू सिंह मैदान में है और ये पांकी विधानसभा के प्रत्याशी हैं। क्या कहेंगे इस बार? क्या मतलब किस तरह का आपका इस बार एजेंडा होगा और क्या कहना चाहेंगे? विकास भैया, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी। आपने कहा कि इस बार फिर बिट्टू सिंह मैदान में है। देखिए, मैदान में हम नहीं है, मैदान में जनता लाने का काम किया और जब जब जनता पुकारेगी तब तब मैदान में है। और ज़रूर आपको हम कह चुका हूँ पहले भी कि हमारे पिता भी इस क्षेत्र के लिए वो कहने का काम करते थे कि जब तक विदेश सिंह जिंदा रहेगा इस क्षेत्र का विधायक दूसरा नहीं हो सकता है। उन्होंने ऐसा कहकर और सच्चाई में तब्दील करके जाने का काम किए हैं। और ज़रूर मैं भी अपने क्षेत्र के लिए जब तक सांस है तब तक क्षेत्र वासियों के लिए हमेशा सेवा करने का काम हमेशा करता रहूँगा। और रही बात फिर मैदान में आने की, तो ये हमारे क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद है, मैदान में है। और हमारे क्षेत्रवासियों का ये जो भी आशीर्वाद होगा वो जो चाहे वो करने का काम। सवाल ये है, क्या मतलब जिस तरह का अभी का जो सिनेरियो है, तीन प्रत्याशी अभी नए कई लोग आ गए, क्या कहेंगे? मतलब किस तरह का, मतलब नए लोग आ करके डायरेक्ट चुनाव के मैदान में कि मैं जनसेवक हूँ ऐसा करने लगते हैं, क्या कहें? देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। और लोकतंत्र में जब अधिकार है, ऐसा कानून बना हुआ बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का, तो इसमें कोई किसी का टीका टिप्पणी करने से कोई मतलब तो बनता नहीं है। इसलिए नहीं बनता है कि लोकतंत्र है, सब कोई सब जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर जनता जी से चाहेगी और जनता जी से आशीर्वाद देगी तो ज़रूर वो विजयी होने का काम करेंगे। और ज़रूर जनता जिस तरह से चाहने का काम कर रही है तो ज़रूर। पांकी में क्या होना चाहिए जो नहीं हुआ आपके शासनकाल में? जैसे आपके पीरियड में, या बोल सकते हैं कोई अधूरा सपना रह गया, या 5 साल जो अभी आप दूरी रहे उसमें वो काम नहीं। देखिए, हम बताते हैं आपको, हमारा जो सपना था वो मेरा नहीं, स्वर्गीय वीर विदेश बाबू का उस दिवंगत आत्मा का सपना था, जिसे हमने कम समय में रहकर उस कार्य को पूरा करने का काम किया। और जो पूरा जितना होना चाहिए कम समय में बहुत सारी योजनाओं को धरातल पर उतार भी दिया। और बहुत सारी योजनाओं को अभी लंबित रहा जो उतारने के लिए बाकी था। जैसे अपने मनातू क्षेत्र में एक वहाँ पे महाविद्यालय का जो हमने सरकार से स्वीकृति ले लेने का काम किया। वहाँ के लोगों ने ज़मीन भी सरकारी नहीं मिला, अपना रहती ज़मीन राज्यपाल महोदय के नाम से दान देने का काम कर दिए। उसके बाद भी अभी वर्तमान में जो स्थिति है, जो वर्तमान में है, इनका इतना नाकामी रहा कि एक वो सैंक्शन कराया हुआ उस कॉलेज को भी उस धरातल पर नहीं उतार पाए हैं। और हमारे विधानसभा में एक सिंचाई के मामले के लिए चाको, पीरी, सोनरे, ये सब अनेकों और नहर हैं जो कच्ची हैं। एक अपने कार्यकाल में हमने मलय को 200 करोड़ की लागत से उसे टेंडर करवाने का काम किया और जो वो बना। तो ज़रूर हम चाहते हैं कि वैसे वैसे नहर को पक्कीकरण करके किसान के खेतों तक पानी पहुंचाना। क्योंकि हम लोग वैसे घोषणा नहीं करते हैं कि अब चुनाव है तो चुनावी घोषणा कर दो, इतना कि जो राज्य सरकार भी पूरा नहीं कर पाए वैसा घोषणा करने का काम हम लोग नहीं करते हैं। कि अनेकों घोषणाएं लोगों ने किया कि हर गांव में हर साल 5-5 डीप बोरिंग कर देंगे, एक भी नहीं हुआ। अनेकों पंचायत को प्रखंड 5-5 को प्रखंड बनाने के बाद लोगों ने घोषणा किया। एक पुराना प्रखंड जो प्रोसेस में उसको नहीं बना पाए, न कि तो बात छोड़ दीजिए। लोगों ने हम जो अनुमंडल की प्रस्ताव अपने पांकी विधानसभा को अनुमंडल बनाने का प्रस्ताव जो अपने कार्यकाल में हमने सरकार से क्वेश्चन करके सदन में जहाँ तक पहुँचाया, जो कि यहाँ से कमिश्नर साहब का, डीसी साहब का जो मंतव्य गया, वो मंतव्य जो मैं वहाँ तक पहुँचाया हूँ, आप जी भी मेरे पास कॉपी है, वहीं का वहीं रह गया। आप समझ सकते हैं कि कार्य करने में रुचि होना चाहिए और कार्य करने में एक जिगर होना चाहिए और कार्य करने का इरादा सही होना चाहिए कि जनता के लिए करना है। लोग यहाँ जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जनता को फंसा के चाहते हैं रखना। और अबर नहीं अबर करेंगे, अबर नहीं अबर, और इसी करते करते तो एक्सपायरी डेट में चले गए लोग। अब क्या कर पाएंगे? जो होना है, जो किए हम लोग, जो करेंगे हम लोग। क्या कहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से? क्या देखिए, अपने क्षेत्र की जनता से अपील तो कर ही चुके हैं, लेकिन आपके माध्यम से भी अपील करते हैं कि मैं इस क्षेत्र के लिए, मेरे पिता लगातार इस क्षेत्र को अपने खून पसीना से सींच कर लोगों को अच्छे व्यवसाय करने के लिए शांति व्यवस्था, असामाजिक तत्वों से लड़कर हर जगह सड़क, पुल, पुलिया का निर्माण करवाने का काम किए, हर एक समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किए।
हमारे पिता के कार्यकाल में, मेरे कार्यकाल में जो क्षेत्र का हालात था और अभी का हालात बहुत अलग हो चुका है। हमारे पिताजी के समय में लोग कहा करते थे कि वीर विदेश के बारे में कहते थे लोग, खाता न वही जो विदेश कहेगा वही है सही। इस तरह का बात इसलिए लोग कहा करते थे कि लोग अगर अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय जाने का काम करते थे तो डायरेक्ट अगर पदाधिकारी को बोलते थे, कहते थे कि हम सुनना नहीं चाहते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा ये काम सुनना चाहते हैं। तो ये इस तरह हम लोग काम करते थे। और आज के समय में आज हालात ये है जो आप देख रहे होंगे, अनेकों लोग इस बात को रखेंगे। आप ग्राउंड जीरो रिपोर्ट उठाइएगा, कभी चुनाव चल रहा है तो आपको खुद मिलेगा कि क्या स्थिति है क्षेत्र का। बहुत तरह साजिश है, लोगों का इरादा साफ नहीं है, सिर्फ साजिश से लोग चाहते हैं कि लोगों को दिग्भ्रमित करके हम साजिश के तहत आगे मंजिल तक पहुंचना। लेकिन ये पांकी विधानसभा क्षेत्र उड़ती हुई चिड़िया को भी हल्दी लगाती है, तो हर साजिश को नाकाम करेगी और जिसका इरादा साफ है उसको कामयाबी तक भेजने का काम करेगी। ये है बिट्टू सिंह जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं पांकी विधानसभा का। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि पांकी में विकास नाम की चीज़ जहां थी वहीं रुकी हुई है। इन्होंने जितने भी आधारशिले रखे और जो भी इन्होंने कार्यों को अंजाम दिया वो वहीं फाइनल की है। एक अनुमंडल बनाने का सपना था वो भी वहीं रह गया, उच्च विद्यालय का सपना था वो भी रह गया। इस बार जनता बदलाव चाहती है और जनता बदलाव का मन बना चुकी है। अब तो जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल में बिट्टू सिंह के हौसला काफ़ी बुलंद है और इन्हें उम्मीद है कि इस बार जनता इन्हें स्नेह व प्यार जरूर देगी। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़।